नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेटेट्स। देश में जारी लॉकडाउन ने मजदूरों को आज इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि आज प्रवासी मजदूर अपने देश में ही खुद को रिफ्यूजी की तरह महसूस कर रहे हैं। सरकार भी उन्हें बार बार यह एहसास दिला रही है कि वो भारत के नागरिक नहीं बल्कि कोई रिफ्यूजी हैं, जिनसे सरकार को कोई खास लेना देना नहीं है। और कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों के कारण ही ट्रेन से 14 मजदूरों की कटकर मौत भी हो गई। इसकी वजह से मजदूरों की नेता मायावती ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश में प्रवासी मजदूर संकट में हैं। केंद्र व राज्य सरकारें उनके साथ जैसा व्यवहार कर रही है वह अनुचित है। मायावती ने कहा कि देश में मजदूरों के लिए न तो पर्याप्त भोजन है और न ही उनके रहने की उचित व्यवस्था की गई है। इसलिए बसपा सुप्रीमो ने केंद्र एवं राज्य सरकारों को कहा है कि वे प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए बेहतर व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो कोचिंग में पढ़ने वाले अमीरों के छात्रों के लिए विशेष बसें और विदेशों में फंसी अमीर लोगों के लिए विशेष विमान भेजे जा रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब मजदूर पैदल ही अपने घर वापस आ रहे हैं। वहीं उन्होंने औरंगाबाद में मजदूरों के ट्रेन से कुचल जाने पर भी गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के पास कई प्रवासी मजदूर हादसे में मारे गए। यह केंद्र और राज्य सरकार की लापरवाही और असंवेदनशीलता का नतीजा है। मायावती ने कहा कि सरकार को इन मजदूरों के परिजनों को आर्थिक मदद देनी चाहिए और उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी भी दी जानी चाहिए। मायावती ने कहा कि इस बीमारी के दौरान प्रवासी मजदूर बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं और उनके साथ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जो बर्ताव कर रही है वह बिल्कुल गलत है। इस तरह मायावती ने मोदी सरकार से साफ कह दिया कि मजदूरों के साथ भेदभाव करना बंद कर दें। वैसे भी औरंगाबाद में मजदूरों के साथ जो घटित हुआ, इसके लिए सरकार भले ही खुद को कसूरवार न समझे, लेकिन अगर सरकार सभी मजदूरों के लिए पर्याप्त ट्रेन या बस मुहैया करा देती तो फिर मजदूरों को पैदल वापस घर नहीं जाना पड़ता और न ही उनके साथ यह हादसा होता। इसलिए मजदूरों के साथ हुई इस दुर्घटना के असली जिम्मेदार कहीं ना कहीं मोदी सरकार ही है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि मायावती ने रिफ्यूजी होते मजदूरों को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार मजदूरों के साथ न्याय करती है या नहीं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।